नमस्कार, आप लोग का सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर में स्वागत है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो है यूपी कैटेट 2020 के जो जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो 20 आपके क्वेश्चन थे, उनको जो है हम यहाँ पे देखेंगे। तो अपना जो है आप मिला लीजिएगा कि आपने जो है कौन से क्वेश्चन का क्या जवाब दिया था और जो है उसका क्या आंसर यहाँ पर राइट है। तो अभी आपका पता चल जाएगा भाई कौन कौन से आपने जवाब दिए थे और कितने आपके सही हुए हैं। तो शुरू करेंगे अपने पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपका है भारत क्षेत्रफल में है, मतलब इस प्रकार से आपका प्रश्न रहा होगा। तो उसमें जो ऑप्शन था उसके हिसाब से जो है क्या है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये आपको ध्यान देना है। और विश्व का जो पहला है वो रसिया है, आपको ये पता रहना चाहिए, रसिया है। उसके बाद जो है कनाडा दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे चाइना आता है, उसके बाद चौथे पे यूएसए, फिर ब्राज़ील है 5वें पे, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वें नंबर पर आ जाता है। उसके बाद आगे बात की जाए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करेगा, तो हाइड्रोजन है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन जो है सबसे कम प्रदूषण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना था। वहाँ पे मैक्सिमम लोगों का ये सही हुआ होगा, क्योंकि ये जो है बहुत आसान क्वेश्चन था। निम्नांकित में कौन सा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, तो भाई गरीबी रेखा का जो निर्धारण करता है, तो पहले जो है योजना आयोग था, इसकी जगह पर नीति आयोग की जगह पर। तो अब जो है नीति आयोग वर्तमान में है। तो पहले क्या हुआ करता था, इसकी जगह पे योजना आयोग था, योजना आयोग। अब जो है उसका नाम परिवर्तित करके नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भाई नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके जो है उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो राजीव कुमार जी हैं, राजीव कुमार। और इसके जो सीईओ हैं की बात की जाए तो भाई अभिकांत शुक्ला हैं, अमिताभ कांत शुक्ला। अमिताभ कांत शुक्ला जो है इसके सीईओ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे क्या है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे, ये प्रश्न आपका था। ग्रीन पीस जो है इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसके राइट आंसर जो क्या था भाई, एम्स्टर्डम में है, एम्स्टर्डम में है, एम्स्टर्डम में जो है इसका मुख्यालय है। आगे देखिए कुछ प्रश्न और आगे हैं। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है, तो यहाँ पे मोती जो है वो कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो महासागरी जो होता है वो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है, तो प्राकृतिक गैस में जो है मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है, CH4 की बात की जा रही है। और निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया, तो भाई UNDP के द्वारा जो है सबसे पहले इसको विकसित किया गया था, जो कि आपका पहला ऑप्शन था। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बात की जाए तो यहाँ पे 8 हैं। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को है, 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है, इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है। मैक्सिमम लोग जो है इसी में कन्फ्यूज हैं कि 8 है या 9 है। देखिए आपका जो है 31 अक्टूबर 2019 को 9 राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश जो है 9 हो गए। 9 जम्मू कश्मीर जो है उससे पहले 7 हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर जब 2 राज्य बना केंद्र शासित, तो वो जो है टोटल हमारे 9 हो गए। लेकिन हुआ क्या कि भाई 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक बना दिया गया। दादरा नगर हवेली और जो है दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक बना दिया गया। तो उसके बाद फिर संख्या क्या हो गई, ये संख्या जो है घटकर इसमें से घटकर 1 हो गई, क्योंकि 2 जो स्टेट थे उनको मिलाकर 1 बना दिया गया। इस वजह से संख्या घटकर 8 हो गई, यहाँ पे 1 लेस होकर 8 हो गई। बस यही था, इसीलिए जो है इसने पूछा, क्योंकि इसमें जो है परिवर्तन हुआ है, इसीलिए इसने जो है इसको पूछ रखा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 हो गए। उसके आगे दिया नागरिक संशोधन कानून कब लगाया, 10 जनवरी को लगाया गया है। अब जो 10 दिसंबर 2019 के चक्कर में भाई उस दिन जो है राष्ट्रपति द्वारा उस पर जो है मोहर लग गई थी, मतलब राष्ट्रपति ने जो है उसको अनुमति दे दी थी, मतलब अब जो है आप इसको लागू कर सकते हैं। तो इसको लागू जो है 10 जनवरी से किया गया था, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए इस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, तो भाई कृषि को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कृषि को जो है भारतीय की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। आगे जो प्रश्न है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित, भाई चरक संहिता जो है चरक के द्वारा लिखी गई है। पहली बात तो ये पता रहना चाहिए आपको, चरक संहिता जो है चरक के द्वारा लिखी गई है। और ये जो है किससे संबंधित, भाई चरक संहिता जो है चिकित्सा की आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। चरक संहिता जो किसके द्वारा लिखी गई, तो भाई चरक के द्वारा लिखी गई, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में जो है केसिन प्रोटीन पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और 2019 का भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला है, यानी जो है आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख। तो भाई भूपेन हजारिका को भी दिया गया 2019 के लिए यहाँ पर भारत रत्न।
प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया जो कि राष्ट्रपति हमारे थे। नानाजी देशमुख इनको भी दिया गया भारत रत्न जो है 2019 में। अगर आपसे पूछा 2020 में कितने लोगों को दिया गया, तो 2020 में किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। 2019 का इसीलिए उसने पूछ लिया था, क्योंकि सोचिए आपका एग्ज़ाम एक बार हो चुका है, 2019 का एग्ज़ाम एक बार हो चुका है, उसके बाद ये दोबारा घूम कर आके उसने पूछा है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, उपयोग तो सभी हो जाएगा, क्योंकि भूपेन हजारिका को भी मिला, प्रणब मुखर्जी को भी मिला, नानाजी देशमुख, तीनों लोगों को यहाँ पे दिया गया है। भूपेन हजारिका जो है ये संगीतकार हैं, इन्हीं के नाम पर जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पर जो है भारत का जो है सबसे लंबा पुल बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुस्तक अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान की अगर बात की जाए तो भाई किसकी पुस्तक है, तो APJ अब्दुल कलाम की, अब्दुल कलाम की जो है इनकी ये पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भाई देखिए परेशान आपको नहीं होना है कि मतलब हमने कम स्कोर किया है सर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सभी ने इसी प्रकार से किया स्कोर, ये नहीं कि आप ही 100 के आसपास है, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं सबका भाई औसत जो है वही है 100 का औसत आ रहा है, मतलब कोई 110 किया है तो कोई 95 ही किया है, इस प्रकार से औसत यहाँ पे है। आप लोग को जो है अभी निराश नहीं होना है। देखिए अगला जो है यहाँ पे एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक तो भाई नरेंद्र मोदी, ये आपको ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी वहाँ पे आसमान में जो था नरेंद्र मोदी ही थे, नरेंद्र मोदी के द्वारा एग्जाम वॉरियर्स लिखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च है, ये आपको ध्यान रखना, 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यानी दिवस से जो है आपके प्रश्न आ ही जाते हैं, लगभग ये चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। मेक इन इंडिया की बात कीजिए भाई, इसका लोगो जो है क्या है, तो देख सकते हैं आप। तो भाई मेक इन इंडिया का जो लोगो है उसकी अगर बात कीजिए भाई आप देखे होंगे इंजीनियरिंग का जो बना रहता है पूरा चित्र, नहीं तो इस तरह शेर का जो है बना रहता है सिंबल, तो उसमें जो है आपको पूरा नहीं दिखेगा, लेकिन जो है वो इंजीनियरिंग का उसमें जो है सिंबल बनाना है, मतलब इंडिया को जो हमें निर्माण करना है। इस वजह से जो है हमने उसको जो है स्ट्रक्चरल रूप में दिया, उसको पूर्ण रूप में नहीं दिया, स्ट्रक्चरल रूप में केवल दिया। इसी वजह से जो है काफ़ी लोग जो है कन्फ्यूज, तो और ज़्यादा लोग ने इस पर गलत कैसे किया है, बाघ पर कर दिया। उन्होंने जो है जो हमारा नेशनल एनिमल है उस पर टिक किया है, जो कि पहला ऑप्शन उसने बनाया था, इसीलिए कि मतलब आप लोग जो है गलती करो, इसीलिए जो उसने पहला ऑप्शन इसको रखा था। तो आप लोग जो है अब बाकी सारे जैसे कि अभी बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं और मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ के जो है कल आएंगे सर, तो कल जो है मैथ के क्वेश्चन आपको जो है पूरे सॉल्व करके मिलेंगे। ओके, और बायोलॉजी के क्वेश्चन भी कुछ आ गए हैं, मतलब धीरे धीरे लड़के जो बता रहे हैं उस हिसाब से जो है क्वेश्चन आ गए हैं, तो उनको भी आपका सॉल्व करवा दिया जाएगा। और फिजिक्स के जो क्वेश्चन उसको भी आपको सॉल्व करवा के आपके पास पहुँचा दिया जाएगा। परेशान आपको नहीं होना है। पेपर भाई इस बार टफ था। देखिए पेपर जो है उसने NCERT से उठा दिया था, जो कि आपको नहीं पढ़ाई जाती है, मतलब जो आपका स्तर है वहाँ पे आपको जिस हिसाब से पिछली बार से प्रश्न आते थे उस हिसाब से जो है पढ़ाया गया था, लेकिन उसने जो है इस बार पैटर्न को बदला और उसने जो है NCERT के तहत जो है प्रश्नों को सीधा सीधा उठा लिया है। 50 प्रश्न जो है 55%, मतलब ये जो है कहा जाए तो 50% जो है प्रश्न है वहीं से आए हैं, इस वजह से जो है काफ़ी समस्याएँ हुई हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है 100 ही हो पाया, 50% यानी 100 जो क्वेश्चन है वो लोग नहीं कर पाए, समस्या यहीं से हुई है और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, एकदम रिलैक्स होकर अभी जो है BHU की आप लोग तैयारी कीजिए, सभी क्लासेस जो है यहाँ पे चलेंगी। तो चैनल पे नए भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी कानपुर। ओके, थैंक यू।